हेलो एवरीवन। हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला कल देखने को मिला, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में चल रहे इस क्षेत्र के विवाद को लेकर के यहां पर यह फैसला आया है। बताते चलें कि मथुरा का जो क्षेत्र है श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थल माना जाता है और यहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास ही बनी शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के विवाद बन गया था। इस विवाद को लेकर के कई सारी याचिकाएं यहां पर दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई यहां पर हाईकोर्ट में चल रही थी। हाईकोर्ट ने कल यहां इस संदर्भ में अपना फैसला जारी कर दिया है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है, किसके पक्ष में निर्णय गया है और ये पूरी जो घटना यहां पर है वो हाईकोर्ट में यहां पर किन जजों के द्वारा दी गई है और उससे संबंधित सभी पहलुओं को। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें, हाईकोर्ट ने जो है मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद स्थल की कृष्ण जन्मभूमि के रूप में यहां पर मान्यता देने की जो याचिका दायर की गई थी उसको यहां पर खारिज कर दिया है। कहने का मतलब है, जहां पर शाही ईदगाह मस्जिद वर्तमान समय में बनी हुई है उस क्षेत्र को यहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल बताया गया था और इसी को लेकर यहां पर याचिका दायर की गई थी कि ये जो मस्जिद बनी हुई है ये स्थल जो है हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि का है और इसे हमें दिया जाना चाहिए, जिसे यहां पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह फैसला दिया है इस समय जो हाईकोर्ट के यहां पर देखे जाएं आपके मुख्य न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की यहां पर खंडपीठ के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। बताते चलें कि 4 सितंबर को सुनवाई करते हुए निर्णय यह सुरक्षित रख लिया गया था और फाइनली यहां पर कल यह डिसीजन सुनाया गया है। इस फैसले को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष के लिए झटका यहां पर माना जा रहा है और ये कह सकते हैं जो निर्णय है वो शाही ईदगाह मस्जिद के पक्ष में गया है। सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो अधिवक्ता महक माहेश्वरी इस मामले को याची यहां पर थे और यहां पर इस मामले के सुनवाई यहां पर विचाराधीन जो फैसले हैं उसको लेकर के यहां पर डिसीजन फाइनली यहां पर सुनाया गया है। देखा जाए जो मामला पूरा यहां पर था ये वर्तमान समय का नहीं है बल्कि काफी पुराना बताया जाता है। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थल है उसको लेकर के देखा जाए तो ये कहा जाता है कि मथुरा का जो इतिहास है ये रामायण काल से पहले का है और इस्लाम जो है वो सिर्फ यहाँ पर 1500 साल पहले आया। इस कारण से इस्लामिक जो न्यायशास्त्र के अनुसार यह उचित मस्जिद भी यहाँ पर नहीं है और इस स्थिति में जो शाही ईदगाह जो मस्जिद है वो मथुरा यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थल के रूप में उन्हें वापस मिलनी चाहिए। एक तरीके से इसे कहा गया कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है इसे जबरन अधिग्रहित क्षेत्र में यहां पर आपको बनाया गया था, जबकि हिंदू न्यायशास्त्र के अनुसार यह जो है पहले मंदिर हुआ करता था और इसे यहां पर मंदिर को यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में इसे वापस मिलना चाहिए, उसे मान्यता देना चाहिए। जो कि वर्तमान में देखा जाए तो मंदिरों को तोड़ करके उसके बाद यहाँ पर यह मस्जिद बनाई गई है और उसके खंडहर के ऊपर यहाँ पर इसे बनाया गया है। इसलिए जो जमीन है वो हिंदुओं को यहाँ पर सौंप दी जाए और भूमि यहाँ पर जो है उसको उस भूमि पर यहाँ पर हिंदुओं के द्वारा मंदिर बनाया जाए। इस तरीके की याचिकाएं और दावे यहाँ पर लगातार किए जा रहे थे। देखा जाए तो कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान को लेकर एक ट्रस्ट यहां पर बनाया जाए और इस ट्रस्ट के माध्यम से यहां पर इस मंदिर का यहां पर निर्माण किया जाएगा। ये याचिकाएं जो थीं वो यहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में यहां पर दायर की गई थी। वहीं पर शाही ईदगाह स्थल की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से अदालत की निगरानी में GPRS आधारित सर्वे कराने की भी मांग यहां पर की गई थी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि ज्ञानवापी का यहां पर देखा जाए तो ASI सर्वे कराया जा रहा है। इस बात को यहां पर पुख्ता करने के लिए इस क्षेत्र में पहले मंदिर हुआ करता था जिसमें यहां पर शाही ईदगाह मस्जिद बना हुआ है, इसको लेकर के सर्वे कराने की बात की गई है। और याचिका में यह भी कहा गया था कि भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो राजा कंस के यहाँ पे कारागार में हुआ था और जो कारागार है वो यहीं आपको इसी भूमि को यहाँ पर बताया जाता है। जो वर्तमान समय में देखा जाए जहाँ पे आपको शाही ईदगाह जो मस्जिद यहाँ पर आपको बनी हुई है ये वही स्थान है, ऐसा कहा गया। वर्तमान की जो संरचना के नीचे जो शाही ईदगाह मस्जिद है, इस वर्तमान जो संरचना है इसी के नीचे कहा जाता है कि कंस का कारागार रहा। 1968 में देखा जाए तो सोसाइटी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति के साथ यहां पर एक समझौता किया जिसमें भगवान की जो संपत्ति थी उसको लेकर के एक बड़े हिस्से को लेकर यहां पर एक समझौते के माध्यम से मामले को यहां पर समाप्त किया गया था और कुल 13.37 एकड़ जमीन में 11 एकड़ जन्मभूमि जो है मंदिर और 2.37 एकड़ जो जमीन थे उसे मस्जिद को यहां पर दिया गया था। तर्क यह भी था कि मस्जिद जो है इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए विवादित भूमि को अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास और प्रचार करने और उसके अधिकार के प्रयोग के लिए यहाँ पर हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। तो उसके मौलिक अधिकारों के तहत भी यहाँ पर एक याचिका जो है दायर किया या अपना तथ्य रखा गया था कि मंदिर जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थल के रूप में से मान्यता दी जाए।
बताते चले इन सारी चीज़ों को लेकर के जो अभी वर्तमान समय में कानून है जो कि मंदिरों, मस्जिदों और पूजा स्थलों के रूप में लागू किया जाता था। पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3, 4 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का भी यहां पर याचिका इसमें दायर की गई है। कहा यह भी गया है कि यह प्रावधान जो है हिंदू कानून के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि मंदिर की संपत्ति कभी भी खोती नहीं है, यहां तक कि राजा भी संपत्ति को यहां पर नहीं छीन सकता है। लेकिन फाइनल जो डिसीजन यहां पर देखने को मिला कि हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है ये शाही ईदगाह मस्जिद के पक्ष में गया है, वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के याचिकाकर्ताओं को के लिए यहां पर ये बड़ा झटका है। अर्थात शाही ईदगाह मस्जिद को यहां पर जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थल के रूप में यहां पर हिंदुओं के द्वारा मांग की जा रही थी वो यहां पर उन्हें नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस तथ्य को यहां पर स्वीकार नहीं किया है। तो आज के सेशन में यहां पर इतना ही। मस्जिद मंदिर को लेकर के लगातार भारत में देखा जाए यूपी में कई सारे मुद्दे हैं। पहले राम जन्मभूमि की स्थिति को लेकर, उसके बाद काशी अयोध्या ज्ञानवापी के मामला, और फाइनली यहां पर मथुरा में काशी की स्थिति को लेकर के। लेकिन यहां पर भारतीय संविधान क्या कहता है, भारतीय कानून के अनुसार इन मामलों को यहां पर सुलझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, और इस संदर्भ में यहां पर एक डिसीजन जो हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है ये मथुरा के संदर्भ में हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट ऐसे ही और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दिए गए डिसीजन उसको लेकर के हम यहां पर आगे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।